आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत की एक सरकारी एनबीएफसी है जिसका मेन काम इंडियन रेलवेज और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करना है। ये कंपनी ट्रेडिशनली रेलवे एसेट्स और रोलिंग स्टॉक फाइनेंसिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन हाल ही में इसके बिजनेस अप्रोच में एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन देखने को मिला है। कंपनी ने अब सिर्फ रेलवे इकोसिस्टम तक सीमित रहने के बजाय अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सेगमेंट में भी एंट्री की है और इसी डायरेक्शन में आईआरएफसी ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बड़ी फाइनेंसिंग डील की है, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 13,527 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये एक लॉन्ग टर्म लोन स्ट्रक्चर है जिसका टेन्योर करीब 20 साल का रखा गया है और इसमें क्वार्टरली रीपेमेंट स्केड्यूल शामिल है। इस डील का मेन ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टिंग हाई कॉस्ट डेट को रीफाइनेंस करके उसे ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग टर्म फंडिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो पुराने महंगे लोन को रिप्लेस करके एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और लॉन्ग ड्यूरेशन फाइनेंसिंग अरेंजमेंट को तैयार किया गया है, जिससे प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सके। इस ट्रांजैक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि इस लोन पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली गई है, कोई कमिटमेंट चार्जेस नहीं लगाए गए हैं और साथ ही साथ कोई प्री पेमेंट पेनल्टी भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। ये फीचर्स आमतौर पर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल डील्स की एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। ये लोन एल मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड को दिया गया है, जिसका उपयोग हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के डेट रीफाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को इंडिया के अर्बन ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सिग्निफिकेंट एसेट माना जाता है। हैदराबाद मेट्रो फेज 1 लगभग 69.2 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है, जिसमें करीब 57 स्टेशन शामिल हैं और इस सिस्टम के जरिए लगभग 5 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते हैं, जिससे ये भारत के बड़े ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क में से एक बन जाता है। ये पूरे अरेंजमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट स्ट्रक्चर दिया गया है और इसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और आरबीआई बैंक डायरेक्ट डेबिट मैंडेट जैसी मैकेनिज्म भी शामिल है, जो रीपेमेंट प्रोसेस को ज्यादा सिक्योर और रिलायबल बनाती है। ये स्ट्रक्चर लैंडर्स के कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा कंपनी मैनेजमेंट के मुताबिक ये ट्रांजैक्शन आईआरएफसी के लिए सिर्फ एक सिंगल डील नहीं है, बल्कि एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का हिस्सा है। इसका मतलब कि कंपनी अब अपने फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके अर्बन मोबिलिटी, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और ब्रॉडर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट तक एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। ट्रेडिशनली आईआरएफसी का मेनली फोकस इंडियन रेलवे एसेट के फाइनेंसिंग पर रहता है, लेकिन इस तरह की डील से ये संकेत मिलते हैं कि कंपनी ग्रेजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इकोसिस्टम में अपने रोल को वाइडन कर रही है। ओवरऑल ये डेवलपमेंट इंडिया के अर्बन ट्रांजिट फाइनेंसिंग स्पेस के लिए भी एक सिग्निफिकेंट रोल माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे लार्ज स्केल रीफाइनेंसिंग डील्स लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करती है। आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।